Myself is Professor Datta. I am the leading R&D of Renatus Wellness. I am going to talk about some fiber related topics. The fiber which really essential for human body. ये जो फाइबर है, ये फाइबर हम रोज के खाने में मिलता है हम लोग, और ये हम लोग जो खाते हैं वो दो कैटेगरी का फाइबर हम लोग खाते हैं एज ए डाइटरी। वो दो कैटेगरी है, एक SDF सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और एक है IDF इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इन दोनों में एक अद्भुत कंट्रोवर्सी है। एक जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है ये पानी में घुल जाता है, मतलब इट इज डिसॉल्व इन वाटर, एंड another thing is that IDF insoluble dietary fiber which is not soluble in water, even it cannot soluble in acids and also in the strong base. Normally हम लोगों को जो soluble dietary fiber जो मिलता है वो वेजिटेबल से मिलता है, एप्पल से मिलता है, बीन से मिलता है, फ्रूट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट से मिलता है, पोटैटो स्वीट पोटैटो से भी मिलता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। और इनसॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर है वो भी हमको फ्रूट से ही मिलता है, लाइक एज की व्हीट ग्रेन्स, व्हीट ब्रान, उसके बाद वेजिटेबल्स का कोई भी स्किन, फ्रूट का कोई भी स्किन, नट्स शीट का स्किन, इसमें हम लोग ये इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर लेते हैं हमारा बॉडी के लिए। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर दोनों जब बॉडी में काम करता है तो इट कैन वर्क एज अ मार्वलस थिंग्स जॉइंटली, लेकिन हर एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर खुद अगर काम करेगा तो वो जितना तक काम कर पाएगा, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर अगर अकेला काम करेगा वो भी कंप्लीट नहीं होता है हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए। क्या काम होता है? इट इज ग्रेट फॉर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। ये हर वक्त क्या करता है, ये हर वक्त हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो LDL होता है, ये LDL को कम करने में बहुत कारगर भूमिका लेता है। और ये जो डाइटरी फाइबर ये बेसिकली पॉलीसैकेराइड एंड लिग्निन, ये दोनों का पंच में बनाया जाता है। इसी में से दोनों पार्ट जाता है, एक है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, एक है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। अभी सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर में क्या होता है, पहले सॉल्युबल डाइटरी फाइबर वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब भी हम लोग लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है ये पहले अटैच होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ एंड टर्न्स इनटू जेल। क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड लिग्निन, दैट्स व्हाई इट मेक्स अ जेल विद वाटर बॉडी, और ये जेल होके स्लो डाउन द डाइजेशन, डाइजेशन को स्लो कर देता है। डाइजेशन स्लो करने का मतलब है जो न्यूट्रास्यूटिकल्स वैल्यूज है आप जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा लेते हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत अच्छी तरह से सेल के अंदर घुसाने के लिए सॉल्युबल फाइबर हम लोग लिया जाता है। और ऑल्सो LDL को कम करने में सॉल्युबल डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा काम करता है। अभी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दिस बोथ डाइटरी फाइबर कैन क्या करता है, जब भी ये हमारा बॉडी के अंदर से पास होता है तब ये ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है, ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, और जो इंसुलिन सिक्रेशन है उसको भी कंट्रोल करता रहता है। उसको भी कंट्रोल करने से क्या होता है, हमारा बॉडी में इंसुलिन का हर वक्त मात्रा सही रहता है, ताकि वो हमारा बॉडी में डायबिटीज को हर वक्त कंट्रोल करते रहता है। ये दोनों काम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर एक साथ करता है। अभी इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर इसको छोड़ के भी दो तीन काम और भी एक्स्ट्रा करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये नॉन सेल्युबल सेलुलोज से बना हुआ है, मतलब इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर नॉन सॉल्युबल सेलुलोज से बना हुआ है,
तो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जब भी बॉडी के अंदर जाता है तो किसी के साथ घुलता नहीं। ये क्या करता है, जो फूड है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अंदर जाता है वो फूड को धीरे धीरे नीचे में लेके आता है। एंड ऑल्सो हमारा जो पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट है, जो खाना पाचन होने के बाद जो स्टूल बनता है, वो स्टूल मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज करता है। और पेरिस्टोलिसिस थ्रू पेरिस्टोलिसिस वो स्टूल पूरा इंटेस्टाइन से बॉडी के बाहर आता है, ताकि हमारा शरीर में जितना टॉक्सिन जनरेट होता है वो टॉक्सिन आराम से क्लियर हो जाता है थ्रू दिस इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। तो कोई प्रोडक्ट में अगर सिर्फ डाइटरी फाइबर होता है तो सिर्फ ग्लूकोज कंट्रोल तक कर सकता है, लेकिन स्टूल मूवमेंट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो समस्या है हम लोगों का, आम आदमी का, इसमें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर अगर नहीं होता है प्रोडक्ट्स में तो वो अच्छा काम नहीं कर पाता। ये खुशी की बात है, हमारा जो रेनेटस नोवा का जो कैप्सूल आता है उसमें सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का इज अ वेरी गुड यूनिक कॉम्बिनेशन हमने उधर खड़ा किया, ताकि ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जैसे डायबिटीज के ऊपर काम करता है वैसे वेट लॉस के ऊपर काम करता है। वेट लॉस जब होता है, वेट जब गिरता है, तब वो जो फैट बॉडी हो वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होके वो आइदर स्टूल से निकल जाता है बॉडी के बाहर, नहीं तो यूरिन से पास होता है। तो अगर यूरिन से पास होता है या स्टूल से, दोनों जगह से ही हमारा बॉडी से ये एमिट होता है। और इसमें बहुत अच्छा योगदान इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का होता है। और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर बॉडी में रहता ही नहीं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर फिर से स्टूल मूवमेंट किया, पेरिस्टोलिसिस हुआ और बॉडी के अंदर से बाहर। इसीलिए ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हमारा बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर भी हमारा बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। लेकिन इसके अंदर हम आपको ये सूचना देना चाहिए कितना तक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर हम लोगों को बॉडी के लिए जरूरत है। कम से कम फाइबर 25 to 30 ग्राम पर डे एक वुमेन के लिए जरूरत है, एक मेन के लिए 35 to 40 ग्राम जो कि सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है, दोनों जरूरत होता है। इसमें और एक बात हमको बोलना चाहिए, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट रेनेटस नोवा का जो कैप्सूल्स है, इसमें जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसको हम पहचानेंगे छोटे एक टेस्ट के द्वारा। ये छोटा टेस्ट क्या है? ये छोटा टेस्ट है कोई भी प्रोडक्ट्स, सिर्फ जो प्रोडक्ट्स दावा करता है ये दोनों फाइबर ही वो प्रोडक्ट्स के अंदर है, उसको टेस्ट करने का एज अ वेरी सिंपल तरीका है। अगर वो प्रोडक्ट पूरा घुल मिल जाता है पानी में तो मतलब वो प्रोडक्ट इनसॉल्युबल फाइबर कंटेन नहीं करता है। अगर वो इनसॉल्युबल कंटेन करेगा तो उसमें उस सॉल्यूशन के अंदर से प्रेसिपिटेट पड़ना ही चाहिए इनसॉल्युबल फाइबर का। तो हमारा प्रोडक्ट को अगर आप पानी में घोलेंगे तो उधर से आपको इनसॉल्युबल जो पार्ट है वो देखेंगे पानी के नीचे आ गया, या कुछ पार्ट ऊपर भी तैरने में मिलेगा। ये प्रूफ करता है कि हमारा प्रोडक्ट्स में इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है एंड ऑल्सो द सॉल्युबल डाइटरी फाइबर के लिए वो पानी में घुल भी जाता है। द मेजर पार्ट्स, जो प्रोडक्ट्स का मेजर पार्ट्स है वो पानी में घुल मिल जाएगा और एक छोटा स्मॉलर क्वांटिटी पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैप्सूल्स वो देखिएगा वो घुलेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा चीज है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर को पहचानने का। उसके बाद ये जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, इसको अगर आप कोई भी एसिड में आप
डुबा दो तो सॉल्युबल डर्टी फाइबर तो आराम से एसिड में घुल जाएगा, पानी में भी घुल जाएगा। लेकिन इनसॉल्युबल डर्टी फाइबर अगर है तो पानी में भी नहीं घुलेगा, एसिड में भी नहीं घुलेगा, कोई भी एसिड, ताकि एस्कॉर्बिक एसिड हो, म्यूरिटिक एसिड हो, जो भी एसिड में H2SO4 हो या HCl हो। और ये इनसॉल्युबल डर्टी फाइबर जब भी हमारा पेट के अंदर जाता है, हमारा पेट में पेप्टिक एसिड रहता है एज सच, इसके साथ HCl भी रहता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी रहते हैं। तो इसके लिए H2SO4 में भी द इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर इज नॉट सॉल्युबल। अगर ये टेस्ट करना है कि वो इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर है कि नहीं, उसको एसिड में भी अगर आप डाइल्यूट करने चाहो तो वो डाइल्यूट नहीं होगा। हालांकि एनी काइंड्स ऑफ इंप्यूरिटी अगर होता है तो इंप्यूरिटी पार्ट घुल जाएगा, एसिड में घुल जाएगा, शायद